बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की मांग की। इसके बाद अलग अलग तरह के बयान हमारे सामने आए। सब लोगों ने, अन्य वर्गों के लोगों ने भी, कई लोगों ने इसका समर्थन किया, कई लोगों ने इसका विरोध किया। और इस सब के बीच जब मौलाना हसन मदनी का बयान सामने आया, उसके बाद से चर्चा शुरू हो गई कि क्या हिंदू राष्ट्र की मांग करना जायज नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आनंद मुटुंगल जी हैं। आनंद मुटुंगल जी राष्ट्रीय संयोजक हैं ईसाई महासंघ इंडिया के। मुटुंगल जी, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, इसको लेकर के आप क्या कहें? उनकी निजी राय है, किसी की निजी राय पर हम कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनकी राय है। इस देश आज़ाद है, डेमोक्रेटिक है, हर व्यक्ति को अपने अपने ओपिनियन रखने का अधिकार है। ठीक है, तो इसको लेकर के हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, इसकी क्या राय है? देखिए, देश की संविधान बहुत स्पष्ट है, जो धर्मनिरपेक्ष संविधान है। यहाँ पर जाति और धर्म को बिल्कुल इक्वल ट्रीट किए जाते हैं, और इस संविधान ये कहते हैं कि हमें एक जैसे रहना, एक साथ चलना है, और जाति और धर्म के ऊपर है संविधान। तो जो व्यक्ति बोल या जो संगठन जो भी कहते हैं कि हमें एक धर्म आधारित संविधान चाहिए या धर्म आधारित चलना, उस संविधान की पक्षधर नहीं है। ठीक है, धर्म आधारित संविधान की बात तो नहीं हुई है। अब तक जो बातें सामने आ रही है, जो हिंदू राष्ट्र को लेकर लगातार अलग अलग बयान आ रहे हैं, उसमें यह है कि पुरानी संस्कृति और पुरानी सभ्यता को वापस एक बार पुनर्स्थापित किया जाए। इसको लेकर के अलग अलग लोग राय दे रहे हैं। हसन मदनी कह रहे हैं कि ये तो गद्दारी है, जहाँ पर सारे धर्मों के लोग रहते हैं उसको हिंदू राष्ट्र कैसे कह सकते हैं। अगर ऐसा है तो इस्लामिक राष्ट्र भी कहा जाए, इस्लामिक राष्ट्र बनाने वालों को तो आप आतंकवादी कहते हैं। तो इसको लेकर के आपका क्या मानना है? हिंदू राष्ट्र की डिमांड अगर कोई करता है या इस्लामिक राष्ट्र की अगर डिमांड करता है, तो आप किस तरह से देखते हैं? आप भी क्या क्रिश्चियन राष्ट्र की मांग करें? देखिए, इस देश की संविधा और इसकी कल्चर आप देखेंगे, ये एक ऐसे कल्चर है जिसको सबको समाये हुए है। और हिंदू कल्चर नहीं कहूँगा मैं, बोलेंगे ये भारत की कल्चर है। यदि इस कल्चर के कोई मांग करते हैं तो हम उसके गद्दार क्यों कहेंगे? वो तो हर कोई है। मैं क्रिश्चियन हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से भारत के कल्चर ही क्यों फॉलो करूँगा? और कितने भी जाति धर्म के लोग हैं यहाँ रहते हैं, वो तो उसके हिंदू ही है, कल्चर तो यही मानेंगे। तो उनके जो मांग है वो नहीं है। उनके कहने कि इसको हिंदू राष्ट्र है। यदि कोई व्यक्ति बोलते हैं कि हमें इसके हिंदू राष्ट्र बनाना है, उसका मतलब है कि हिंदू संविधान को तो बदलना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसके संविधान के निर्माताओं ने जो संविधान के जो प्रिंसिपल आपको दिया है, उसके आधार पर ये धर्मनिरपेक्ष संविधान है, उसके आधार पर चलेगा। हम यही बात आपको कह रहे हैं। यदि भारत की जो संस्कृति है उसको तो हर किसी को मानना ही है, क्योंकि उसी के अनुसार उसके जीवन जिएंगे ना, भले वो किसी भी धर्म का हो। धर्म अलग है, उसका संस्कृति अलग है। संस्कृति तो भारत के है, यदि वो हिंदू संस्कृति है तो हिंदू संस्कृति है वो, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? हिंदू संस्कृति अलग चीज है, भारत की संस्कृति अलग चीज है। आप कह रहे हैं कि किसी एक धर्म विशेष की बात नहीं होनी चाहिए, आप कह रहे हैं संविधान नहीं। देखिए, भारत की संस्कृति और हिंदू संस्कृति दोनों अलग अलग नहीं है। क्यों अलग अलग नहीं है? ये सनातन संस्कृति है। ये इस संस्कृति में हमारे जन्म हुआ, हमारा मृत्यु भी इसी संस्कृति में होगा। हम कैसे कहेंगे कि अलग संस्कृति है? बिल्कुल नहीं है। ये संस्कृति भारत की संस्कृति है। हम संस्कृति की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे जब कोई व्यक्ति कहते हैं या कोई संगठन कहते हैं कि हमें इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है, मतलब ये कि यहाँ की संस्कृति का नहीं है बात है संविधान की। हम हैं संविधान के पक्षधर। हम कह रहे हैं कि संविधान के अनुसार इसको चलना चाहिए। हम संस्कृति की बात नहीं कर रहे। मतलब हिंदू राष्ट्र की बात उचित नहीं है या इस्लामिक राष्ट्र की बात उचित नहीं है? हमने कहा आपसे संविधान के अनुसार चलना है। हमने किसी व्यक्ति की बातों का खंडन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो स्वतंत्र है अपना बयान रखने के लिए, बिल्कुल स्वतंत्र है। डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पर अपने अपने ओपिनियन रखने का स्वतंत्रता है। लेकिन संविधान सबसे ऊपर है, सब मूल्यों के ऊपर संविधान, जिसके आधार पर हम चलती, वो एक रोड मैप है जिसके आधार पर हर व्यक्ति को चलना। हम भी उस पर चलेंगे। अच्छा, हिंदू राष्ट्र की बात करने वाला या इस्लामिक राष्ट्र की बात करने वाला, ये क्यों इस तरह की बात करते हैं? क्या वो धर्म आधारित संविधान चाहते हैं? आपको ये लगता है जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, क्या वो चाहते हैं कि धर्म आधारित संविधान हो जाए? ये सवाल आप उन दोनों से ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल मेरा नहीं है। ये सवाल आप पूछ रहे हैं उनकी ओर से,
क्योंकि इसके जवाब वही दे पाएंगे, हम इसके जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो आप ओवरऑल कह रहे हैं कि संविधान के हिसाब से हर चीज होनी चाहिए, बिल्कुल, किसी धर्म आधारित नहीं होनी। बिल्कुल, संविधान के आधार पर देश चलना चाहिए, वो एक रोड मैप है, ये पूरा नक्शा है, वो उसके अनुसार चलना चाहिए। देखिए जितने भी आप इतिहास देखेंगे, जितने भी राष्ट्र जो धर्म आधारित था, पूरे यूरोप आप देख लो, आज पूरे यूरोप धर्मनिरपेक्ष सेकुलर कंट्रीज बन गए, क्योंकि रिलीजन के बेस पर कोई देश नहीं चला सकता। और जितने भी जो इस्लामिक देश है, आप देखना जहाँ पर इस्लाम बेस्ड संविधान है, शांति नहीं है ना, उस हिसाब से डेवलपमेंट है। आए दिन मारपीट काट के अलावा कौन सा समाचार आती है आपके? यदि किसी भी देश को धर्म आधारित बनाते हैं, वो कभी भी सही साथ नहीं चल पाता, क्योंकि किसी व्यक्ति की धर्म क्या है, व्यक्ति के विश्वास है, वो उसके पर्सनल मैटर है, उसको देश उससे अलग रखना। इसी वजह से पूरे यूरोप जो टोटली क्रिश्चियन बेस्ड संविधान था उनका, वो सब बदल के सेकुलर संविधान बन गया, क्योंकि ये जरूरी है देश के विकास के लिए। अलग अलग वर्ग के, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, उनके लिए एक रोड मैप है संविधान। इसलिए मेरा कहना है कि संविधान के अनुसार ही हमें चलना चाहिए। ठीक है, जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे? अपने निज राय है, वो स्वतंत्र है अपनी राय रखने के लिए, क्या समस्या है? मैं मेरा राय रख रहा हूँ, जैसे वो अपना राय रख रही है, रखने दीजिए उन्हें। हिंदू राष्ट्र में राय रखने की आजादी होगी आपको? क्यों नहीं होगा? आप रख लीजिए, अपने राय रख लीजिए। नहीं, अगर हिंदू राष्ट्र हो जाता है, क्या ईसाइयों को वहाँ अपनी राय रखने की आजादी होगी? आपका क्या सोचना है? संविधान बदलने के बाद अपन फिर से इंटरव्यू करेंगे इस विषय। बदलेगा आपका? ये तो जनता बताएंगे, बदले या नहीं बदले, ये बात हम तय नहीं कर सकते ना, लोग तय करेंगे। ठीक, आज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की एक कथा है। दूसरा सवाल बालाघाट में बालासोड़ा में कथा चल रही है। आदिवासियों का पूरा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आरोप लगे हैं धर्मांतरण के, पहले भी लगते रहे हैं, ईसाई धर्मांतरण के। इसको लेकर के और वो बहुत सारे ईसाई जो धर्मांतरण हुए हैं उनको वापस घर वापसी का दावा भी कर रहे हैं। तो जो लोग घर वापसी कर रहे हैं या जो लोग कन्वर्जन हो रहा है, इसको लेकर के आपकी क्या राय है? हो रहा है कन्वर्जन अभी? देखिए, कन्वर्जन एक राजनीतिक मुद्दा है, इसमें मैं नहीं मानता हूँ कि इसमें कोई धार्मिक इश्यू है। यदि कोई व्यक्ति पहले यदि क्रिश्चियन बन गए, यदि वापस जाना चाहते हैं, उसका संविधान उसका अधिकार देते हैं। कमला दास आपको मालूम होगा, केरल का बहुत बड़ा पोएट है सर, उन्होंने अपना धर्म बदल के मुस्लिम में चले गए, उसके बाद फिर हिंदू में चले गए और फिर मुस्लिम में चले गए। ये तो स्वतंत्र है, व्यक्ति आने जाने लगे रहेंगे व्यक्ति का। ऐसे आपके जानकारी में है बहुत सारे लोग जो करते रहते हैं। मैंने आज तक कोई सच्चा केस मेरे नजर में नहीं आया। यदि ऐसे होता, इतने साल में कम से कम एक व्यक्ति तो जेल में सजा होकर जाता, झूठे केस में फंसा के जेल में तो भेज देती है, लेकिन प्रूव नहीं कर पाता। अभी मध्य प्रदेश में कितने केसेस है, चुनाव जैसे नजदीक आते हैं, ये राजनीतिक मुद्दा बनकर आ जाती है। धर्मांतरण होता है, आप मानते हो या नहीं होता? राजनीतिक मुद्दा है, राजनीति करने के नहीं होता। अरे राजनीति करने के काम करें आप। इन जितने भी मुद्दा अभी जो रजिस्टर्ड है ना केसेस में, उनकी आप उन्हें पर्सनली मिल लीजिए, वो आपको बताएंगे। उन्हें फंसाया गया है राजनीतिक मुद्दा मिलने के लिए, और कुछ नहीं इसके अंदर। ये पॉलिटिकल मैटर है ये तो। ओके, इस पूरे मामले में जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री धर्मांतरण से या घर वापसी करवा रहे हैं या हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, एक हसन मदनी जी हैं, उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाला गद्दार है। इस्लामिक राष्ट्र की भी मांग तो जायज है और हिंदू राष्ट्र की मांग जायज है। ये दोनों के विषय में मैं इसलिए कमेंट नहीं कर रहा। मैंने पहले ही आपसे कहा, संविधान सर्वोपरि, सर्व चिंताओं के, विचारों के सबसे ऊपर है संविधान।